चलिए जी, क्रिकेट की दुनिया से काफ़ी मज़ेदार खबरें आ रही हैं कि फ़खर जमान पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट इंटरव्यू फ़खर जमान का आउट हुआ है जिसमें उसने बताया कि मैं पाकिस्तान टीम में आता ही आता, चाहे वो सैम अयूब इंजर होते या फिर ना होते। और सैम अयूब को बोला है कि दुनिया में वो कुछ टाइम के बाद पहले 2-3 नंबर पर आ सकते हैं। और बाबर, ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। और बाबर और फ़खर जमान आपको चैंपियन ट्रॉफी में ओडीआई में ओपनिंग करते भी नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर अगर सैम अयूब इंजरी से रिकवर नहीं करते तो कर जाते हैं तो फिर वो खुद ही ओपन करेंगे। खबरें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, एक एक करके देख लेते हैं भाई कितनी सारी खबरें हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आईसीसी रैंकिंग के ऊपर कि आज टेस्ट रैंकिंग अपडेट हुई है तो यहाँ पर जिसमें बाबर आजम 12वें नंबर पर आ चुके हैं। 17वें से 12वें नंबर पर बाबर आजम आ चुके हैं। विराट कोहली की आप रैंकिंग चेक करो, 27 नंबर पर जा चुके हैं। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी बॉलर की रैंकिंग आपको मैं बताता चलूँ कि भाई खबरें काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी बतानी पड़ेगी। जसप्रीत बुमराह भाई पहले नंबर पर खड़े हुए हैं, पैट कमिंस दूसरे नंबर पर खड़े हुए हैं, रबाडा तीसरे पर है। और 5वें पर आपको बताऊं कि कौन है भाई, शॉर्ट बॉलैंड 5वें नंबर पर आ चुके हैं जिसने बीजेटी में भाई तूफानाई मचाई हुई थी, जिसने विराट कोहली को भाई 6 में से 5 मरतबा आउट किया है। वो 10वें रैंकिंग पर आ चुके हैं। यहाँ पर बॉलर्स की रैंकिंग में बात कर रहा हूँ, टेस्ट में 10वें नंबर पर शॉर्ट बॉलैंड आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, पैट कमिंस दूसरे पर हैं। और बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में 17वें से 12वें पर आ चुके हैं। और T20 रैंकिंग में 7वें से वापस 6वें पे जा चुके हैं, यानी कि वो एक दर्जे पीछे हुए हैं, यानी कि ऊपर गए हैं, 7वें से 6वें पर आ चुके हैं। और ये आपको जो न्यूजीलैंड के स्टेडियम की आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। मैंने कहा ये वैसे खबर तो नहीं है लेकिन आपको दिखाना बनता है भाई। आपको पता है कि ये चैनल जो मेरा, अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट की बात की जाती है, लेकिन आपको मैं खबरें सबसे ज़्यादा देता हूँ क्योंकि आपको पता है क्रिकेट की दुनिया से जितनी भी खबरें आएंगी वो मैं आपको सबसे पहले दूंगा, वो जितनी भी हो। लेकिन ये मैंने ऐड कर दिया कि भाई साहब व्यू देखो, सबसे पहले सनसेट और सूरज गरूब हो रहा है और यहाँ पर लाइटिंग और प्लेयर्स खेल रहे हैं, यानी कि कितनी परफेक्ट ये लग रहा है, यानी कि किसी ने बनाई है, एआई से जनरेट किया, वही सेम यहाँ पर सीन लग रहा है। इसी वजह से तो मैंने ऐड किया कि ये आपको बतानी ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखो भाई साहब क्या ही लुक आ रही है, क्या ही पिक्चर है। और ये न्यूजीलैंड की है, और ये तो अच्छी बात हो गई न्यूजीलैंड के स्टेडियम की। और न्यूजीलैंड के एक और प्लेयर की बुरी बात हो चुकी है कि भाई साहब, बुरी तो नहीं कहेंगे लेकिन मार्टल गुप्टा रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। न्यूजीलैंड के मार्टल गुप्टा ने रिटायरमेंट दे दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्टल गुप्टा, और इसके 200 ओडीआईज है, मैं देख रहा था। मार्टल गुप्टा इंटरनेशनल से रिटायरमेंट दे चुके हैं भाई न्यूजीलैंड की। ये आप खबर देखो और फिर ये खबर देखो जो मैंने बताई थी भाई, न्यूजीलैंड ही न्यूजीलैंड। ये वैसे मैंने क्या ही रख दिया है, साथ ही साथ ये खबर देखो और उसके बाद ये खबर देखो भाई, रिटायरमेंट। और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं यूनिस खान। भाई साहब अफगानिस्तान के मेंटोर बन चुके हैं यूनिस खान। चैंपियन ट्रॉफी में मेंटोरशिप में आपको नज़र आ सकते हैं। और मेंटोर आपको पता है क्या करता है कि और हर चीज़ संभालेगा, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, कोच हो, हेड हो। मेंटोर का यही काम होता है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट को यानी कि संभालेगा और पाकिस्तानी यानी कि कंडीशन भी वो जानता है और काफ़ी बेनिफिट साबित होगा वो अफगानिस्तान के लिए। और वो फड्डे भी इंग्लैंड और अफगानिस्तान के चल रहे हैं कि भाई हम चैंपियन ट्रॉफी में मैच नहीं खेलेंगे, पता नहीं वो किस नज़र किस जगह पर जाकर रुकते हैं वो फड्डे। और यूनिस खान अफगानिस्तान के मेंटोर बन चुके हैं। ये पाकिस्तान पता नहीं क्यों पीछे रह जाता है ऐसे कामों में, यानी कि हमारे जो जो सारे यानी कि हैं ये चेयरमैन तो वैसे नहीं बोलूँगा, आकिब जावेद हैं, वो भी एक बॉलर हैं। उमर यानी कि वो कौन है मेरे, अजहर महमूद, वो भी एक बॉलर हैं। यानी कि जो तीसरे हैं वो भी एक बॉलर हैं। यानी कि बॉलर बॉलर हमने इकट्ठे कर रखे हैं। लेकिन जो लेजेंड्स हैं जैसे यूनुस खान जैसे जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसने 14-18 हज़ार इतने रन बना रखे हैं, जो उनको भाई साहब आगे नहीं आने देना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पता नहीं पाकिस्तान क्यों इन्हें पीछे छोड़ देता है, यानी कि यूनुस खान जैसे बंदों को पता नहीं क्यों पीछे पाकिस्तान छोड़ देता है। यूनुस खान जैसे भाई लेजेंड को अगर ये अंडर 19 अंडर 18 और ऐसे अगर ये साथ पाकिस्तान के साथ दें तो ये काफ़ी बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनुस खान जैसे प्लेयर भाई साहब, पता नहीं पाकिस्तान इनको क्यों नहीं यूटिलाइज़ करता। यूनुस खान जैसे, उमर अकमल जैसे, यानी कि यानी कि जितने भी बॉलर हैं यानी कि लेजेंड जो भी रह चुके हैं वो बाहर जाके पता नहीं क्यों ऐसी यानी कि मेंटोरशिप में जाते हैं और पाकिस्तान उनको क्यों नहीं रखता, पता नहीं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। वैसे खबरों पर आ जाते हैं वापस, आज तो अच्छी खासी खबरें थी भाई। फ़खर जमान के ऊपर आ जाते हैं भाई। फ़खर जमान सबको पता है कि पाकिस्तान टीम उसने आना ही आना था
और उसने जितने कॉन्फिडेंस के बोला कि मैंने आना ही आना था। और फ़खर ज़माने के बोला कि मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में नहीं था, मैं साउथ अफ्रीका सीरीज़ में नहीं था, मैं थोड़ा बीमार था, यानी कि मैं थोड़ा फिटनेस के इशू थे। अब वो फिटनेस सुधार चुका है, वो ठीक हो चुका है। और चैम्पियन कप में आपने देखा होगा कि उसने बोला कि मैं पहले के कुछ मैचेस एज यानी कि बीमार था, मैं खेलता रहा हूँ, और उसके बाद मैं जब ठीक हुआ तो मेरी अच्छी परफॉर्मेंस भी थी, कोई 89 थी समथिंग, इतने उसने रन भी मारे थे वहाँ पर। और आज उसने बोला कि मैं डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी में आना चाहता था, और मैं चैंपियन ट्रॉफी में आऊँगा। मुझे यानी कि बात हो चुकी है मेरी सिलेक्टर से, पीसीबी के बाकी लोगों से, कि मैं यानी कि वापस आ रहा हूँ चैंपियन ट्रॉफी में। दूसरी तरफ सैम अयूब का उसने बोला है कि सैम अयूब यानी कि दुनिया में यानी कि वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर वर्ल्ड में आ सकता है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड में ऐसा वो बड़ा प्लेयर जाके कुछ यानी कि वक्त के बाद वो बनेगा। और ये फ़खर ज़मान पहले भी बात कर चुके हैं कि बाबर 2.0 वो बन सकता है। बाबर 2 मतलब कि वो बाबर जितना बड़े कद का प्लेयर बन सकता है, लेकिन 2.0 यानी कि उससे तेज़ी से वो स्कोर करके वर्ल्ड दुनिया में इस नंबर पर जा सकता है, वर्ल्ड के टॉप 1 2 3 पर जा सकता है। दूसरी तरफ बाबर आजम ने भी सेम यहाँ पर बोला था कि वो आप एपी डिविलियर के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो इंटरव्यू मिल जाएगा। बाबर आजम ने बोला था कि वो सैम अयूब पाकिस्तान का एक लड़का है भाई, वो उसमें बहुत टैलेंट है, आने वाले वक्तों में यानी कि बड़ा वो स्टार बनेगा। और ये इंटरव्यू में है, आप उठा के जाके देख सकते हैं। और फ़खर ज़मान भी कब का बोल रहा है कि बाबर 2.0 बनेगा, और आज उसने इंटरव्यू में बोला है कि यहाँ पर सैम अयूब 1 2 3 नंबर पर दुनिया में आ सकता है कुछ वक्त के बाद, यानी कि पाकिस्तानी दुनिया में आ सकता है। दूसरी तरफ जो ये बात चल रही है कि फ़खर ज़मान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी यहाँ पर उतारी जा सकती है चैंपियन ट्रॉफी में। आपको पता है कि अच्छा यूटिलाइज बाबर आजम करता है किसको, दहिरे को, यानी कि जो यहाँ पर पावर प्ले होता है। पहले 10 ओवर में बाबर और से यहाँ पर फ़खर ज़मान एक अच्छी जोड़ी हो सकती है, जो कि एक तरफ से अटैक होगा, एक से अपने गैप्स ढूंढेगा, ये एक पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल तो होगा। अगर सैम अयूब नहीं आते, अगर सैम अयूब आ जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा भाई, दोनों ओपन करेंगे और मार धाड़ पीछे नीचे, तीसरे पर बाबर आजम आ जाएंगे। और भाई सैम अयूब की इंजरी पर ये रिपोर्ट है कि 6 हफ्ते तो लगेंगे, यानी कि अभी डॉक्टर कहते हैं कि इस इंजरी को, यानी कि जो एंगल उसका जो घुटना है वो यानी कि चेंज अपनी जगह से थोड़ा सा हिला है, 6 हफ्ते लगते हैं इस इंजरी को। लेकिन फ़खर ज़मान को, सैम अयूब की बॉडी इसको कितना जल्दी अडेप्ट करती है, यानी कि इस इंजरी को कितना जल्दी वो रिकवर करती है, ये उसकी बॉडी ही जानती है सैम अयूब की। और इसी वजह से 6 हफ्ते तो लगते हैं, लेकिन इसको कितने दिन लगेंगे ये अभी किसी को कन्फर्म नहीं पता कि वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले ठीक हो जाएंगे या फिर खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अगर सर्जरी होती है तो कम अज़ कम 3 मंथ लगते हैं, और कहीं ना कहीं ये 90% कन्फर्म बात है कि वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, जिस तरह की उसकी इंजरी बताई जा रही है। आई होप कि वो खेलें भाई, पूरी दुनिया ही चाहती है इस वक्त के सैम अयूब खेलें भाई, जिसके ओडीआई में पिछले छः मैचेस में 3 सेंचुरीज हैं, 6 मैचेस में 3 सेंचुरीज हैं। और ऐसा प्लेयर है भाई फ़खर ज़मान के साथ खड़ा होगा तो वो फ़खर ज़मान से भी अलग दिखेगा। फ़खर ज़मान 10 में से 8 में नहीं चलेंगे या फिर 7 में नहीं चलेंगे, 2 3 में चलेंगे तो अलग दिखेंगे, लेकिन सैम अयूब 5 में से 4 में चल सकता है, वो ऐसा प्लेयर है। इसी वजह से तो यहाँ पर बोला है कि वो वर्ल्ड 2 3 में आ सकता है, क्योंकि वो तेज़ तो खेलता है लेकिन कंसिस्टेंट खेलता है भाई साहब। और बाबर आजम को तो आपको पता है, वो उसको जिस नंबर पर भी खिला दो, ओपनिंग करानी है, तीसरे पर चौथे पर जहाँ भी खिला के वो खेल देगा, और वो वहीं अच्छा बेनिफिशियल साबित होगा पाकिस्तान के लिए, चाहे वो ओपनिंग करनी हो या जहाँ भी खिलाना हो। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।